हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग बिहार डीएलएड के लिए मैथ पढ़ेंगे दोस्त। बिहार डीएलएड जैसा कि आप लोग के मालूम होगा 2024-26 वाले ऑनलाइन हो रहा है दोस्त। 2 फरवरी से ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट आप लोग के लिए 15 फरवरी तक है, तो जल्द से फॉर्म फिलअप कर दीजिए। तो आइए आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे बिहार डीएलएड 8 तारीख 6वां महीना 2023 के प्रथम पाली का क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट इस बुक में दिया गया है पहला इंग्लिश का क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन रहता है इंग्लिश के, बाकी 25 नंबर मैथ के रहेंगे। तो 21 से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपको मिलेगा, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक पहले इंग्लिश दिया गया है। तो सबसे पहले 21 नंबर क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, अगर किसी त्रिभुज है, अगर किसी त्रिभुज का अगर हम एक भुजा ए बी सी है, इसका अगर हम एक भुजा मान लीजिए कि बढ़ा दिए सी, एक भुजा बढ़ाई जाए तो वही इस कोण अभिमुख है। अंतर कोणों के योग के क्या होता है? ये जो बहिष कोण होगा, जो ये अंतर कोण के क्या होगा दोस्त? तो ये अंतर कोण के क्या होता है? योग के बराबर होता है। योग के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर हम एक एक्स मानते हैं, एक वाई मानते हैं, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कौन सी के अगर हम इसको ये मानते हैं, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई हो जाएगा। योग के क्या होता है? तो योग के ही बराबर हो जाता है। चलिए, तो ऑप्शन सही बन जाता। और ये 21 हो गया। तो 22 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट दोस्त, वीडियो चल रहा है या रुका हुआ है? चल तो रहा है। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत न होनी चाहिए। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 22 नंबर है कि एक वृत्त का व्यास जिसका क्षेत्रफल 7 सेमी और जिसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। देखिए, एक वृत्त का व्यास जिसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इसको हम बताए थे दोस्त कि अगर आपको ट्रिपलेट याद है, ट्रिपलेट, तो उससे भी बनता है। जैसे ट्रिपलेट में बताए थे कि 3 4 5 होता है, से 8 10 होता है, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 और होता है दोस्त 8 15 17 भी हो जाता है। तो देखिए, दो गो मिला, एक 24 सेंटी दिया है और एक 7 सेंटीमीटर दिया है। तो अगला क्या हो जाएगा दोस्त? अगला हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछता है कि डी बराबर क्या होगा? डी यानी व्यास पूछ रहा है। तो बताइए व्यास क्या होता है? डी बराबर 2 गुने त्रिज्या हो जाता है। तो 2 गुने त्रिज्या करेंगे तो 2 गुने आर का मान हो जाएगा 25। तो 25 दूनी कितना हो जाएगा? 25 दूनी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा दोस्त? 50 सेंटीमीटर। अगर नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ देख लो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल जानते होंगे। वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, यानी पाई r1 के स्क्वायर प्लस पाई r2 के स्क्वायर। पाई बाय आर स्क्वायर होगा, तो पाई का अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो r1 के स्क्वायर प्लस r2 के स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर बराबर r1 देख लीजिए, r1 कितना दिया है? एक दिया है 24, एक दिया है 24 सेंटीमीटर और r2 कितना है? 7 सेंटीमीटर। यही ना है, एक 24 और एक 7 है। तो पाई हो जाएगा, इन्हें r1 हो जाएगा 24 के स्क्वायर और प्लस r2 हो जाएगा 7 के स्क्वायर। ये पाई से पाई उड़ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 577 और 7 का स्क्वायर होता है 49।
तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 915, 7 4 11 12, 4 1 से। आर बराबर निकालेंगे तो 625, या स्क्वायर में है, स्क्वायर से होने जाएगा तो हो जाएगा रूट में। तो आर बराबर हो जाएगा कितना, 625 के वर्गमूल हो गया 25 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है व्यास। तो बताइए व्यास बराबर क्या होता है, फार्मूला तो जानते होंगे। व्यास बराबर 2 गुने होता है त्रिज्या, 2 गुने क्या होता है, त्रिज्या होता है। 2 गुने त्रिज्या हो गया 25, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आप ट्रिपले क्या दे रखते हैं तो डायरेक्ट बन जाएगा। एक 7 दिल था, एक 24 दिल है, एक 7 दिल है, तो अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा 25। त्रिज्या निकालना बोलता था 25 से हो जाता, लेकिन त्रिज्या निकालने के लिए नहीं बोला है, व्यास निकालने के लिए बोला है। तो व्यास निकालने के लिए त्रिज्या में 2 से गुना करते हैं, 25 में 2 से गुना कर लिए, 25 दूनी हो जाएगा 50। चलिए आशा करते होंगे ये बात भी आपको समझ में आया ही होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगेगा तो लाइक करिएगा दोस्त, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। आप लोग के सामने अब कंटिन्यू क्लास होगा दोस्त, अब कोई भी एब्सेंट नहीं होगा, अब कंटिन्यू क्लास होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, ध्यान देना है कहाँ तक हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर होगा 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 10% तथा 10% का 2 क्रमिक बट्टा दिया जाता है, अंतिम लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ाकर, अगर कोई वस्तु के मूल्य हम मान लें सीपी की 100 रुपया है, अब हम 100 रुपये में कोई वस्तु के खरीद के लाएं, अब उस पर का हम चला के किए कि 30% बढ़ा कर मैंने हम सेलिंग कर लिए, मार्क प्राइस कर दिए, मार्क प्राइस हम एक कर दिए 130 रुपये हम अंकित कर दिए। 100 रुपये में खरीदे, 130 रुपये मैंने बढ़ा दिए 30% बढ़ा दिए तो हो गया 130। और फिर क्या किया कि 10% के 2 बार डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट कितना दिए हैं तो 10% के। अब बताइए 130 रुपया तो हम फिक्स कर दिए, मार्क कर दिए। अब इसमें हम 10% का डिस्काउंट देंगे, तो डिस्काउंट में होता है सूट 10% के करके क्रमिक बट्टा दिए तो 90 बट्टा हो जाएगा 100, और फिर एक बार दिए हैं 10% के, तो फिर हो जाएगा 90 बट्टा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, फिर 1 0 से 1 0 खत्म, ई 0 से ई 0 हो जाएगा खत्म। यहाँ हो जाएगा 13 गुने 9 9 हो जाएगा 81, और बट्टा में हो जाएगा 10। 13 में 1 से गुना करेंगे तो 13 के 3 हो जाएगा, हाथ में हो जाएगा 1, और 13 8 74 से 74 अब कितना हो जाएगा 75, 105 हो जाएगा। 10 है नीचे तो यहाँ पर ही लग जाएगा पॉइंट, यहाँ पर ही क्या हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा। अब बताइए हम कोई वस्तु को खरीदे हैं 100 रुपया में, अब उसको हम सेल कर रहे हैं, बताइए सेल एसपी सेलिंग प्राइस हम सेलिंग कर रहे हैं कितना में 105 रुपया 3 पैसे, इतना में हम सेलिंग कर रहे हैं। तो बताइए प्रॉफिट क्या हमको होने वाला है। हम 100 रुपया में किसी वस्तु को खरीदे हैं और 105 रुपया 3 पैसे में हम इसको सेल कर रहे हैं, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 5 रुपया 3 पैसा के। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोलता है, तो जब अगर प्रॉफिट यहाँ सीपी अगर 100 रहेगा, 100 रुपये में कोई वस्तु को हम खरीदे हैं और प्रॉफिट परसेंट निकालना रहेगा, तो जो प्रॉफिट होगा वही प्रॉफिट परसेंट भी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5.3 ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा। चलिए 23 हो गया। 24 देखिए, 24 नंबर भी मुंह जवानी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है जबकि q एक पूर्णांक है। तो देख लीजिए सम बोलता है प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए, तो समपूर्णांक के लिए क्या होता है दोस्त, समपूर्णांक, और एक होता है विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक।
तो देखिए सम पूर्णांक का जो रूप होगा वो होगा 2p। वो क्या होगा 2p। और विषम पूर्णांक होगा वो होता है 2p + 1। क्योंकि अगर हम p के मान रखते हैं 1 2 3 4 जितना भी रख लीजिए, यहाँ भी p के मान रख लीजिए 1 2 3 4, तो सब सम आएगा। तो सम पूर्णांक में देख लीजिए 2 गुने p के मान 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 2 गुने p के मान अगर हम 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 गुने p के मान 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। देखिए इस सब क्या आ रहा है सम हो रहा है, 2 4 से क्या है सम है। उसी प्रकार यहाँ 2 गुने p के मान अगर 1 रखते हो +1, तो ये 2 और +1 2 आगे कितना हो जाएगा 3। फिर आगे रख लीजिए 2 3, तो ये विषम पूर्णांक हमेशा आएगा। इसलिए सम पूर्णांक बोलेगा तो 2p मारिएगा, और विषम पूर्णांक बोलेगा तो 2p + 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ तक में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीडियो को एक बार शेयर कीजिए दोस्त, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बिंदु ए के कोऑर्डिनेट 6 1 है, बी के 8 2, सी के 9 4 और डी के p 3 समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। देखिए समानांतर चतुर्भुज जब बोल दिया कि समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया समानांतर चतुर्भुज। तो देखिए ए के कोऑर्डिनेट दिया है 6 1, और बी के दिया है कितना दोस्त, बी के दिया है 8 2, और सी के कितना दिया है, सी के दिया है 9 4, और डी के कितना दिया है, तो डी के दिया है p3। बोलता है कि समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष उसी क्रम में है, तो p के मान निकालना है। p के मान निकालना है तो देखिए समानांतर चतुर्भुज के भुजा आपस में क्या होते हैं दोस्त, बराबर होते हैं। आमने सामने के भुजा ये जितने ए बी होगा उतने होगा क्या डी सी, आपस में बराबर होते हैं समानांतर चतुर्भुज के भुजा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा डी सी। ये हम स्क्वायर भी लगा सकते हैं, ए बी के स्क्वायर बराबर डी सी के स्क्वायर। फार्मूला आप जानते होंगे दोस्त, बीच के दूरी सूत्र के फार्मूला जानते होंगे कि फार्मूला होता है x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर बराबर, इधर में भी हो जाएगा x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। अंडर रूट नहीं देना है क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर अंडर रूट काट देगा। अब देखिए ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, यहाँ हो जाएगा x2, यहाँ हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1 y1 y2 y1 y2। तो देखिए पहले हम ए और बी में चल रहे हैं, तो ये यहाँ है, बी यहाँ है। ए बी में चलेंगे तो x2 हमको पहले चाहिए, तो x2 हो जाएगा 8। अब 8 में से हमको घटाना है 6, 8 में से 6 को घटा दीजिए, तो 8 में से 6 घटाएंगे x2 - x1, यानी 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 होगा, तो 2 क्या स्क्वायर करेंगे प्लस y2 में कितना है 2, और माइनस y1 में कितना है 1, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 लिखा जाता है, 1 का स्क्वायर लिखिए बराबर यहाँ y अब इधर में, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, तो ये x2 - x1, तो x2 कितना हो जाएगा 9, 9 में से हमको घटाना है p के, तो घटेगा नहीं, तो 9 - p के होल स्क्वायर प्लस y2 में बताइए कितना होगा जी, y2 में हो जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 1, 1 कर दीजिए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 बराबर ये 9 माइनस हो जाएगा p के होल स्क्वायर। यहाँ a - b के होल स्क्वायर पे नहीं खोलिएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर हो जाता है 1। अब देख लीजिए 4 अब 1 हो जाएगा 5 बराबर इन्हें हो जाएगा 9 - p के होल स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 1। देखिए हल्का यहाँ लेते हैं, 5 हो जाएगा प्लस में 1 है, तो इन्हें लाएंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा बराबर में इन्हें हो जाएगा 9 - p के होल स्क्वायर। अब देखिए 5 में से 1 जगह तो ये हो जाएगा 4 बराबर इन्हें हो गया 9 - p के होल स्क्वायर। इसको सजा लेते हैं तो 9 - p के होल स्क्वायर बराबर में हम 4 लिख सकते हैं,
तो 9 माइनस पी बराबर 4, ये देखिए स्क्वायर है यानी आ जाएगा रूट में, प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। तो 9 माइनस पी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4 के वर्गमूल 2। तो 9 माइनस पी बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, अगर हम प्लस 2 लेते हैं तो माइनस पी बराबर हो जाएगा प्लस 2 और माइनस 9। तो माइनस पी बराबर हो जाएगा 7 में से अगर हम 2 में से 9 को घटाते हैं तो -7, तो माइनस माइनस खत्म, पी बराबर 7 हो जाएगा। और एक बार और लेते हैं तो 9 माइनस पी बराबर, अगर माइनस में अगर हम 2 ले लेते हैं तो माइनस पी बराबर माइनस में हो जाएगा 2 और माइनस हो जाएगा 9। तो माइनस पी बराबर -2 -9 -11, यानी पी के मान कितना कितना हो जाएगा दोस्त, तो पी के मान 7 या क्या होगा 7 या 11 हो जाएगा। चलिए आशा करते होंगे ये बात भी आपको समझ में आया ही होगा। नहीं आया है तो एक बार और देख लीजिएगा, ये कमेंट कीजिए कैसा आपको क्लास लग रहा है। चलिए आगे हम लोग ध्यान देंगे अब। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है कि एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेमी, देखिए त्रिज्या 8 बराबर आपको दे दिया है कि 7 सेमी है, और कुल सतह का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, बेलन का कुल सतह का क्षेत्रफल, बेलन के कुल सतह के क्षेत्रफल कितना दे रहा है दोस्त, 968। और कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr इंटू आर प्लस एच होता है, यही ना होता है दोस्त, कुल सतह का क्षेत्रफल 2πr इंटू आर प्लस एच बराबर में कितना हो गया 968। 2 गुने पाई के मान जानते होंगे कि 22/7 होता है, आर के मान 7 है, आर के मान 7 प्लस एच बराबर में 900 हो जाएगा 68। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44 इंटू 7 प्लस एच बराबर में हो जाएगा 968। देखिए 44 में 7 से गुना करिए तो 7 चौके 28, सभी 7 चौके 28 से 2 हो जाएगा 30 और प्लस 44H बराबर हो जाएगा 968। 44H बराबर हो जाएगा 968 माइनस 308, तो 44H बराबर हो जाएगा 8 में से 8 जाएगा 0, से में से 0 जगह से, और 9 में से 3 जगह से, तो H बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, इसको काट देना है। तो 22 से के बार में कट जाएगा, 22 से ही कट जाएगा 2 बार में, 22 से ही कट जाएगा 3 बार में, 2 से ही कट जाएगा 15 बार में। H बराबर हो जाएगा कितना दोस्त, H बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से बी। चलिए आशा करते होंगे ये बात भी आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, ये आपसे बार बार क्वेश्चन इस प्रकार रिपीट हो रहा है कि यदि माध्य अनुपात माध्यिका, देखिए माध्य और अनुपात में क्या दिले है, माध्यिका दिले है। माध्य और माध्यिका के रेशियो क्या दिया है दोस्त, माध्य माध्यिका के रेशियो आपको दिया है 9:8 दिया है। देखिए पहले माध्य हो जाएगा 9 और तब फिर माध्यिका होगा कितना 8, ये बात याद रखिएगा। तो बाहुलक तो इसमें सबसे पहले हम बाहुलक बराबर फार्मूला जानते हैं। बाहुलक बराबर जानते हैं क्या, 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका और माइनस में हो जाता है 2 गुने माध्य। तो देख लीजिए बाहुलक आपको दिया नहीं है तो ये 3 गुने माध्यिका, माध्यिका हो जाएगा कितना, माध्यिका हो जाएगा 8 और माइनस 2 गुने माध्य, माध्य कितना हो जाएगा, माध्य हो जाएगा 9, तो यह 8 का हो जाएगा 24 माइनस 9 दूनी हो जाएगा 18, 24 में से 18 जाएगा बच जाएगा 6, यानी बाहुलक हो गया 6। तब हमको बोलता है कि माध्यिका माइनस बाहुलक के अनुपात क्या होगा, माध्यिका और इसका किसका अनुपात निकालना है, बाहुलक के। तो देखिए माध्यिका कितना है दोस्त, माध्यिका है 8, अनुपात बाहुलक कितना आया 6,
काट दीजिए, 1 का आधा हो जाएगा 4 और 1 का आधा हो जाएगा 3, 4:3। यही क्या होगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। आशा करते होंगे ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए 28। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है कि दो क्षेत्रों के आयतन का अनुपात 8:27 है। आयतन के अनुपात दिया है, क्या आयतन का अनुपात, आयतन के अनुपात क्या दिया है दोस्त, आयतन के अनुपात दिया है 8:27। अब देखिए आयतन के अगर अनुपात देता है, हम त्रिज्या के अनुपात निकालेंगे, त्रिज्या का अनुपात। तो त्रिज्या के अनुपात में क्या हो जाएगा दोस्त, तो त्रिज्या के अनुपात निकालने के लिए इसका क्यू कर दीजिए। ध्यान देना आयतन रहेगा तो क्यू करना है, और यही अगर मान लेते कि रहता क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल में वर्गमूल लिया जाता है और आयतन में क्यू लिया जाता है। तो 8 के कर क्यू है दोस्त, 8 होता है 2 के, और 27 के घनमूल कितना हो जाएगा, 27 को हो जाएगा 3। ये भाजपा है इसीलिए स्क्वायर मानना है, सोटा इसीलिए सोटार मानना है। तो यहाँ पे बोलता है कि तो 12R माइनस आर, और अनुपात हमको निकाल देना है सोटार से। तो 12 का आर हो गया 3 माइनस ये हो जाएगा 2, और अनुपात में हो जाएगा 2। एक अनुपात क्या हो जाएगा दोस्त, 1 अनुपात हो जाएगा 2। यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। चलिए आशा करते होंगे ये बात भी आपको समझ में आया होगा। और ये आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 है सेक 4 थीटा, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन रहे तो आप सेक के कोमा ले लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से अगर कोमा लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। आप फार्मूला क्लास 10 में पढ़े होंगे, टीचर आपको पढ़ाए होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस होने जाकर हो जाता है tan स्क्वायर थीटा। और अगर इसको ऐसे हम करें यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 के एने लेके आएंगे तो -1, अभी tan के इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में है, दोनों हो जाएगा ची में प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखे 1 प्लस हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इंटू में देख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा -1 है, सेक स्क्वायर थीटा -1 को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक में tan स्क्वायर थीटा से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर में tan स्क्वायर थीटा से गुना करिए तो ये हो जाएगा tan 4 थीटा। यही हो जाएगा आंसर दोस्त। तो पहले tan 4 थीटा होगा तब होगा tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन से हो जाएगा बी। चलिए आशा करते होंगे ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 30 वाला क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। बोलता है कि संख्या है 3 है और 5 है, फिर 7 है और 9 है। इसका बारंबारता दे दिया है दोस्त, बारंबारता कितना दिया है जी, तो बारंबारता क्रमशः दिया है x - 2, x + 2 और x -3 और x + 3। बताइए आप क्लास 10 में पढ़े होंगे तो ये होता है बार्ग अंतराल, ये बारंबारता होता है, तो हम निकालते हैं f × x। 3 में 2 एक से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3x - 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x + 5 दूनी 10 हो जाएगा, 7x - 7 21 हो जाएगा, 9x + 9 27 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब इसका हम लोग जोड़ते हैं, सिग्मा fx करके जोड़ते हैं। तो सिग्मा fx करके जोड़ेंगे तो ये -21 और -6 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा।
यानी इसको अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ये 10 तो इसी रह जाएगा, 9 7 16, 16 5 21 और 3 21 3 हो जाएगा 24, यानी हो जाएगा 24 एक्स और प्लस में हो जाएगा 10। और यहाँ देख लीजिए +3 -3 खत्म, फिर एक ही जुड़ता है सिग्मा एक, ये +2 -2 खत्म, 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा 4x। माध्य बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं कि माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। माध्य आपको दिया है 6.5, बराबर में सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा 24x प्लस हो जाएगा 10 और बटा हो जाएगा सिग्मा एफ 4x। देखिए इसको अगर पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट अगर हम हटा देते हैं तो बटा में हो जाएगा 10 जी। आप काट दीजिए, नीचे नीचे काटता है, ये ऊपर में ही काट सकते हैं। 5 से इसको काटेंगे तब 5 से 2 बार में कट जाएगा, 5 से 13 बार में कट जाएगा। तो 13 चौके कितना होता है बताइए, 13 चौके हो जाएगा 52, 13 चौके क्या होगा 52x हो जाएगा, और बराबर इन्हें हो जाएगा 24 दूनी 48 एक्स और प्लस हो जाएगा 10 दूनी 20। तो ये हो जाएगा, बताइए दोनों में डिफरेंस कितना का हो जाएगा, 52 में से 48 को घटाइए तो 4x हो जाएगा, 4x बराबर कितना हो जाएगा 20 बचेगा। 4 से इसको काटेंगे तो 5 बार में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा। क्या होगा दोस्त, x बराबर 5 होगा। इसका और कोई इजी ट्रिक नहीं है, इसका यही प्रोसेस है, ऐसे ही बनाना होगा। बनाया नहीं आएगा तो बनाइएगा, नहीं तो इसको निगलेक्ट कर देना होगा। 25 में 25 क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, का 2 क्वेश्चन उससे रहेगा कि निगलेक्ट आपको करना ही होगा। या अगर आप पूरा बेस बरियार है, पूरा कंप्लीट है, तो आप 25 में 25 कर सकते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना है दोस्त। 31 नंबर क्वेश्चन क्लास 10 का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बच्चा लोग परेशान रहता है। देखिए ए एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, ई वाई हो गया, ई वाई डैश हो गया। यहाँ पे ऑरिजिन होता है मूल बिंदु, मूल बिंदु के निर्देशांक होता है 0 0। ये मान लेते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ -1 -2 -3, ईपर में प्लस होता है 1 2 3, एने होगा -1 -2 -3। इस प्रकार से होता है ग्राफ में। अब बोलता है कि बिंदु 3 2, पहले है 3 और तब है 2, और फिर में है और -3 2, और कितना है दोस्त, और है -3 2। अब देख लीजिए पहला वाला है जो x है और ये है जो y है, यहाँ भी है जो x है और यहाँ है जो y है। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। x में 3 चलना पॉजिटिव में, तो 3 तो यहाँ होगा, और y में 2 चलना है, तो y में मान लेते हैं कि 3 2 यहाँ होगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्त, कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, 3 हो जाएगा 2 हो जाएगा। और देखिए x में -3 है, तो x में -3 मानते हैं कि यहाँ, y में 2 है, तो y में 2 क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, मैंने -3 और 2 इस प्रकार होगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में बोलता है कि बिंदु इतना और इतना दोनों में स्थित है वाई एस पर। वाई एस देख लीजिए कहाँ, यहाँ है, तो वाई एस पर स्थित है। यह है प्रथम पद में, ये किस में है, यह है प्रथम पद यानी प्रथम चतुर्थांश, और यह है द्वितीय चतुर्थांश। कौन चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश। तो ये बोलता है कि वाई एस पर, तो वाई एस पर थोड़ा है, वाई एस यहाँ है, वाई एस पे तो है नहीं बिंदु। दूसरा है एक्स एक्स के दोनों ओर, तो एक्स एक्स के दोनों ओर क्या मतलब समझ लोगे कि एगो ये है एक्स एक्स और एगो ये है एक्स एक्स, एक और इधर हो गया लेफ्ट और एक एस इधर हो गया। तो ऐसे नहीं आपको करना है, एक्स एक्स के दोनों ओर क्या है कि मतलब कि ऊपर नीचे होना चाहिए। एक एस होता है नीचे, ये हो गया नीचे, और एक होता है ऊपर, ये क्या हो जाएगा ऊपर। एक्स एक्स के होता है ये नीचे होता है, एक होता है ऊपर, तो ये तो दोनों ऊपर में है दोस्त, नीचे में है नहीं, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये दोनों ऊपर में है, नीचे में रहता तब होता। एक सास के दोनों ओर नहीं होगा, एक सास पर भी नहीं है, एक सास पे भी नहीं है, एक सास के ओर एक ओर, तो ये हो जाएगा आंसर। एक सास के एक ओर है, एक सास के एक ओर है, तो किस ओर है, ऊपर की ओर है। अगर यही बात नीचे रहता तो लिखते हम एक सास के दोनों ओर, लेकिन नहीं है, एक सास के ऊपर ओर है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आशा करते होंगे समझ में आया होगा।
अब आगे ध्यान देना है। देखिए अगला क्वेश्चन हो गया 32 नंबर क्वेश्चन है। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेमी और 10 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल है। अब बताइए आयत के क्षेत्रफल किस क्वेश्चन में बनेगा जी, एल गुने बी कर देना। आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, एक 15 है एक 10 है, तो 15 10 में गुना करेंगे तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन से सी हो जाएगा। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आइए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। बताइए प्रथम 10 संख्या लेना है तो पहले 2 होगा अभाज्य संख्या। कौन संख्या लेना है जी, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो केवल अपने आप से कटे, केवल अपने आप से कटे, केवल अपने आप से कटे। अब 1 से 12 होना चाहिए, 2 होगा 3 होगा 5 होगा 7 होगा 9 नहीं होगा 11 होगा 13 होगा 15 न होके 17 होगा, क्योंकि 15 3 से कटता है 5 से कटता है, किसी से कटना नहीं चाहिए। 19 होगा 23 होगा 23 पर से हो जाए कितना 29। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 10 दोस्त। हमको निकालना है माध्यिका, तो माध्यिका निकालना है तो क्या करना है, बस काटते आइए, एक एने से काटिए एक एने से काटिए, फिर काटिए फिर काट दीजिए फिर काट दीजिए फिर काट दीजिए फिर अब नहीं काटिए। अगर आप काटिएगा तो दोनों कट जाएगा तो बच जाएगा। अगर एक गो बचता तो वही आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ 2 गो देख रहे हैं कि बच गया, तो ये दोनों के जोड़ के 2 से दे दीजिए भागा। 3 और 1 4 अब 1 और 1 2, 24 बटा कर दीजिए 2, 24 के हम 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 12। यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। चलिए आगे अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन चलिए 33 हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण, देखिए x है x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 और कितना है 5x प्लस ky प्लस 7 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। के किस मान के लिए, के मान निकालने के लिए बोले, पी के मान निकालने के लिए बोले, एक्स के मान निकालने के लिए बोले। अब इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे तो देखिए आपको कोई फार्मूला नहीं याद रखना, मात्र अब 1 सेकेंड में इसको बना सकते हैं, कोई फार्मूला नहीं रखना है याद। कितना फार्मूला याद रखिएगा जी, पागल हो जाइएगा। देखिए इस प्रकार को क्या करना है, एक एक्स का क्वेश्चन तो एक तो जरूर होगा, तो एक्स वाला के एक्स वाला से भागा देना है, वाई वाला के वाई वाला से भागा देना है। ये हो गया एक, और बट्टा में कर दीजिए 5, बट्टा में क्या कर देना है 5। यहाँ एक्स में 1 है, यहाँ 1 में 5 है, हम बट्टा कर दिए। अब बराबर यहाँ वाई में 2 है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है। यहाँ कितना है जी, यहाँ है के, तो यहाँ के में कितना हो गया के ले लीजिए। यहाँ वाई में क्या हो गया, यहाँ वाई में क्या हो गया के ले लिए। अब गुना कर दीजिए, के बराबर कितना हो गया 2 5 10, यही हो जाएगा आंसर। यही क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा आंसर। के बराबर कितना हो गया 10, यही आपका आंसर हो जाएगा बी। देखिए सबसे शॉर्ट है, एक्स के एक्स वाला से भागा देना है और वाई के आगे वाला से भागा देना है, बस आपको के मान निकल जाएगा। और ज्यादा फार्मूला के चक्कर में नहीं रहिए, न तो आपसे नहीं बनेगा। एक्स में एक्स से भागा देना है, वाई के वाई से भागा देना है। चलिए 34 हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 35 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण 4x प्लस 3y 4x प्लस 3y बराबर ए। एक्स बराबर बोलता है कि कितना है जी, एक्स बराबर 1 है और वाई बराबर 2 है, वाई बराबर 2 होता है। ए के मान क्या होगा बताइए, 4 गुण एक्स के मान ले लेना होगा न, प्लस 3 गुण वाई के मान ले लेना है 2 बराबर है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 बराबर है 6 4 कितना हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 10। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था जी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। ये क्या है,
तो ये बोलता है कि कोसेक थीटा और इंटू सेक थीटा का मूल्यांकन करने बोलता है। कोसेक थीटा देख लीजिए, यह फार्मूला जानते होंगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है जी, 1 होता है। अब यहाँ से अगर हम आपको कहें कि बताइए जी कोसेक थीटा बराबर, तो आप बता सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा हो जाएगा। और अगर अगर यहाँ से हम कोसेक थीटा आपको निकालने के लिए बोलेंगे तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार होता है एक और फार्मूला याद में रखिए, कोस थीटा इंटू सेक थीटा, ये क्या हो जाता है दोस्त, 1 हो जाता है। यहाँ से अगर आपको हम बोले कि बताइए सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर बोलिएगा कि 1 हो जाएगा कोस थीटा। और फार्मूला आप याद रखिए, एक फार्मूला ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सब फार्मूला त्रिकोणमिति में याद रखिए। तो देखिए कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा के हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख देते हैं, 1/sin थीटा इंटू सेक थीटा है तो सेक थीटा के हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा के 1/cos थीटा, 1/cos थीटा हो गया। 1 में 1 से गुना करेंगे 1, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू हो जाएगा कोस थीटा। देखिए 1 के लिए हम इतना लिख सकते हैं, 1 के लिए हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और बट्टा में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए इसको अलग अलग कर देना है दोस्त, साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा में कर लीजिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और बट्टा में कर लीजिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए ध्यान देना है, साइन स्क्वायर है तो 2 गो साइन तो एगो साइन खत्म, ये कोस स्क्वायर है तो एगो कोस खत्म एगो कोस बचेगा, 2 गो साइन था एगो साइन से साइन खत्म तो एगो साइन यहाँ बच रहा, तो साइन बटा कोस, साइन बटा कोस और फार्मूला याद रखिए, साइन थीटा बटा कोस थीटा तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है टेन थीटा। और अगर ऊपरी रहेगा कोस थीटा और बटा में रहेगा साइन थीटा, तभी सी एस स्टार्ट कीजिए, होता है कोट थीटा, क्या होता है कोट थीटा। तो साइन स्क्वायर था जी, एगो साइन काट दिए तो एगो साइन बचेगा तो साइन बटा कोस, साइन बटा कोस हो जाएगा टेन थीटा और प्लस इसमें कोस 2 गो है तो एगो खत्म हो गया तो एगो बचेगा, तो एगो बचेगा तो कोस बटा साइन, तो कोस बटा साइन क्या होता है कोट थीटा, तो ये हो जाएगा कोट थीटा। यही हो जाएगा आंसर दोस्त, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से हो जाएगा सी वाला, पहले कोट दिया है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आशा करते होंगे ये क्वेश्चन सब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्त अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 37। 37 क्वेश्चन नंबर बोलता है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एसएफ होता है। देखिए सम संख्या बोल जाएगी, सम संख्या 2 क्रमिक क्रमिक मतलब लगातार, 2 क्रमिक सम संख्या के एसएफ कितना होता है, तो इसका एसएफ हमेशा 2 हो जाएगा। सम संख्या बोला, अगर मान लेते हैं कि 2 4 ले लीजिए, हमेशा एसएफ 2 आएगा। अगर मान लेते हैं कि सेफ 60 लेना होगा, एक किलो 2 आ जाएगा, 8 लीजिएगा तो 10 लेना होगा, 1 किलो 2 आ जाएगा, 12 लीजिएगा तो अगला 14 लेना होगा, 1 किलो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मैंने हमेशा अगर सम संख्या रहेगा तो 2 होगा, क्रमिक में रहना चाहिए। अगला है कि इनमें से किसका विस्तार अनंत है, तो बताइए रेखा के विस्तार अनंत होता है दोस्त, अगर यहाँ तक है फिर हम इसको बढ़ा सकते हैं तो रेखा के क्या हो जाता है अनंत, और बी में समतल है तो समतल के, तो सी हो जाएगा ए और बी दोनों, ए और बी क्या हो जाएगा दोनों हो जाएगा। चलिए 38 हो गया जी। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, 39 में क्या दी बहुपद x³ प्लस 4x स्क्वायर और माइनस px और प्लस 8, x-2 से क्या है, x-2 से विभाज्य है, तो p के मान होगा तो x-2 बराबर में ले लीजिए 0, तो x बराबर हो जाएगा 2 मान रख दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2 के क्यूब प्लस 4 गुने x के जगह रख देंगे हम 2 के स्क्वायर माइनस p गुने x के जगह कितना रख देंगे 2 प्लस 8 बराबर में दे दीजिए 0।
2 के क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 4 गुने 2 के स्क्वायर होता है 4 माइनस 2p हो जाएगा प्लस हो जाएगा 8 बराबर में हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 8 प्लस 4 चौके 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर में 0। 16 8 हो जाएगा कितना 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा 32 माइनस 2p बराबर यानी आएगा तो यानी हो जाएगा माइनस 32 माइनस माइनस खत्म 2 से काट दीजिए 16 p बराबर कितना हो जाएगा तो p बराबर हो जाएगा 16। आशा करते होंगे ये बात भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर ध्यान देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर हो गया जी 40। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है प्रथम विषम प्राकृत संख्या का योग। देखिए विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग क्या होता है दोस्त, n स्क्वायर हो जाता है। और विषम संख्या के अगर पूछ दे आपको औसत, विषम संख्या का औसत अगर औसत पूछेगा तो औसत जो पूछता वही हो जाता है, n ही हो जाता है। तो ध्यान देना है 20 गो के पूछ रहा है दोस्त, 20 के स्क्वायर कर दीजिए तो 400 क्या हो जाएगा 400। 400 ऑप्शन में जहाँ है वही हो जाएगा आंसर। चलिए ये हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, सबसे लाजवाब क्वेश्चन है। ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 37,000 रुपया 8 माह के लिए लगाया। तो देखिए आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, मेरा वीडियो बनाया हुआ है दोस्त। ए ने देखिए कितना लगाया है, ए ने पूंजी लगाया है 37,000 रुपया। कितना महीने के लिए लगाया है तो 8 महीने के लिए। और एक कौन है, एक है बी, एक है बी। ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार, साझेदारी के क्वेश्चन है, साझेदारी के क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। अगर इसमें वीडियो बना होगा RS बुक से, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए होगा। आइए यहाँ देखिए, तो ये साझेदारी पार्टनरशिप के क्वेश्चन में इस प्रकार में बनाया जाता है दोस्त। जो जितना पूंजी लगाता है जितना समय के लिए उससे गुना किया जाता है। तो ये ने लगाया 37,000 रुपया 8 माह के लिए, तो ये दोनों में गुना करेंगे। और जबकि बी ने कुछ पूंजी क्या है कि मतलब हम कितना मान लेते हैं, मान लिया कि बी ने 100 रुपया लगाया कुछ पूंजी 6 माह के लिए, तो जितना पूंजी रहेगा उतना में गुना करना है। 6 माह के लिए लगाया, अंत में वह बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला। तो बी को कितना मिला, देखिए जो लाभ बोलेगा ना वो लाभ को बट्टा में लिखा जाता है। बी के बारे में बोलता है कि बी के 15 कितना मिला जी 15/31। तो जो नीचवा में देगा वो टोटल होता है, टोटल हो गया 31। टोटल लाभ कितना हो गया, टोटल लाभ हो गया 31, टोटल लाभ हो गया 31। अब बताइए 31 रुपया टोटल लाभ हो गया, तो 31 रुपया टोटल लाभ में बी के मिल गया 15 रुपया। तो आप ही बताइए ए को कितना मिलेगा जी, ए को मिलेगा 16 रुपया। तब ने 16 15 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। टोटल लाभ हुआ है 31, तो 31 में बी को ले लिया 15, बी के मिल गया 15, तो ए के कितना मिलेगा, ए के मिलेगा 16। और जो लाभ रहता है उसको बट्टा में लिखा जाता है, तो ए के हो जाएगा 16, तो ए के लिख देंगे यहाँ पे बट्टा में। और ये जो पूंजी के अनुपात बंटवारा दोनों हो रहा तो बराबर कर लीजिए। और बी को कितना मिल रहा है दोस्तों, बी के मिल रहा है 15, यहाँ 15 कर दीजिए। देखिए यहाँ आप खाली काट लेना है, यहाँ काटिए तो कैसे काटेंगे, 3 से अगर काटते हैं तो 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में। 8 से इसको काटते हैं तो ये कट जाएगा 2 बार में। और 2 से इसको काटेंगे तो 2 से ही कट जाएगा कितना बार में दोस्त, 2 से ही कट जाएगा 18 बार में, 18,000 हो जाएगा। अब देखिए ये 18 5 हो जाएगा 90, 18 5 कितना हो जाएगा 90,000, 90,000 हो जाएगा। 18 5 90,000। अब बराबर में ने अभी 2 में 1 से गुना होगा 2x, 2 से उड़ा दीजिए तो 90 काट के बन जाएगा कितना 45, यानी कितना हो जाएगा दोस्त 45,000। x बराबर कितना आंसर आ जाएगा 45,000। कितना आएगा दोस्त 45,000। चलिए आशा करते होंगे ये बात भी आपको समझ में आ रहा होगा।
जितना रुपया लगता है पूंजी और जितना समय के लिए लगाता है उससे गुना किया जाता है, और लाभ के हमेशा बट्टा में लिखा जाता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आइए, 41 हो गया, मात्र 3-4 क्वेश्चन है दोस्त। 41 हो गया तो देखिए 42 तो सबसे इजी है जी। 42 बोलता है कि केशवृत्तीय वितरण का माध्यक निम्न में से सहायता से ग्राफ निकाला जा सकता है, तो इसको त्वरण से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? त्वरण से। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 43 नंबर क्वेश्चन है कि संख्या 2, 2, 4, 5 तथा 12 के लिए कौन सही है? माध्य, माध्यक, बहुलक, माध्यक, माध्य, बहुलक, तो ये सब निकालने पड़ेगा। पहले हम माध्य निकालते हैं, तो माध्य बराबर होता है कुल संख्या बटा भागा देते हैं, तो 2, 2, 4, 4, 4, 8, और 8, 5, 13, 13, 12, 25, 25 बटा 5 में हम भागा दे देंगे, जोड़ के भागा तो माध्य आ जाएगा 5। माध्यक निकालना है, तो माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं? सजा दीजिए, 2, 2, 4, 5, 12, बीच वाला होता है तो एगो एने से एगो एने से ई कट गया, 4 हो गया माध्यक। माध्यक कितना हो गया? 4। बाहुलक बताइए, बाहुलक क्या होगा? बाहुलक, बाहुलक क्या हो जाएगा? जो अधिक होता है वो होता है बाहुलक, बाहुलक हो जाएगा 2। तो देखिए बोलता है कि माध्य बराबर माध्य 8, तो माध्य माध्यक, माध्य है 5 और माध्यक है 4, तो ये दोनों बराबर है तो नहीं, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। बाहुलक बराबर माध्य 8, बाहुलक है 2, माध्यक है 4, ये बराबर है, ये भी नहीं है। माध्य से 12 बाहुलक नहीं, माध्य है 5, बाहुलक है 3, माध्य 12 बाहुलक से 5 हो गया, जो 12 हो गया किससे? 2 से, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए यहाँ तक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे अब आइए, आगे देखते हैं 44। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है जी? कि 21 साथियों का माध्य भार 21 किग्रा हो तथा उनमें से एक 21 किग्रा भार वाले साथी को हटा दिया जाए, तो उस साथी को हटाने पर बने समूह का माध्य भार क्या होगा? अगर औसत हमसे पढ़ होंगे तो आप डायरेक्ट बना दीजिएगा, नहीं पढ़ होंगे तो देख लीजिए प्ले लिस्ट में बना है। इसका 21 ही हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा दोस्त? एक देख लीजिए, 21 सातों का माध्य भार 21, तो 21 सातों का माध्य भार कितना हो गया? 21 हो गया। तो और उसमें से 21 किग्रा वाला चल जाता है, 21 किग्रा वाला चल गया, तब बच गया के गो? बच गया 20 गो। 21 गो था, एगो चल गया, तब बच गया 20 गो। 21 में 21 से गुना करेंगे, 441 माइनस 21 बटा हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 441 में से 21 जाएगा 420 बटा हो जाएगा 20, 0 से 0 खत्म, 21 आ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? 21 आ जाएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, औसत के प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए आइए 45 नंबर क्वेश्चन पे गौर फरमाइए। आज के लास्ट क्वेश्चन है 1 + tan थीटा है और प्लस में है sec थीटा, और यहाँ पे देख लीजिए 1 + cot थीटा है और माइनस है cosec थीटा जी। चलिए ध्यान देना है दोस्त, इसमें कितना आएगा वो बताना है। तो देख लीजिए 1 हो जाएगा प्लस tan थीटा, क्या फार्मूला जानते होंगे कि sin थीटा बटा क्या होता है? cos थीटा होता है। sec थीटा के फार्मूला नीचे, अब जब sec cos है तो cos वाला बताइए, तो 1 बटा cos थीटा हो जाएगा। इंटू में आइए 1 हो जाएगा प्लस cos थीटा के फार्मूला जान रहे होंगे कि cos थीटा बटा sin थीटा होता है, माइनस 1 बटा cosec थीटा के फार्मूला क्या होता है? sin थीटा हो जाएगा। नीचे वाला कैल्शियम ले लीजिए, तो एल्शियम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी? cos थीटा हो जाएगा, cos यहाँ बच जाएगा, फिर cos थीटा हो जाएगा, क्रॉस कीजिएगा तो प्लस, cos से cos खत्म, तो ये हो जाएगा sin थीटा प्लस, ये cos से cos खत्म तो बच जाएगा 1। इंटू में आइए, तो इंटू में भी एल्शियम लेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा ही, साइन से साइन, तो यहाँ एक में पहले गुना होगा तो ये हो जाएगा sin थीटा प्लस, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस, ये साइन साइन खत्म 1। अब देखिए अगर हम sin थीटा cos थीटा यहाँ भी है, sin थीटा cos थीटा यहाँ भी है, ये दोनों के अगर हम मान ले ए, अब एक को मान लेते हैं बी, तो यहाँ भी हो जाएगा ए, अब ये हो जाएगा बी।
इससे कोई दिक्कत ना है दोस्त। इसमें पहले कोस है तब साइन है, यहाँ साइन कोस है, दोनों प्लस में है, तो ये हो गया ए, अब ये हो गया बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी, बताइए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फार्मूला होता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाता है। तो ए स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 के स्क्वायर, और बट्टा में क्या हो जाएगा, कोस में साइन से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे खोल दीजिए दोस्त, तो इसको खोलेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 हो जाएगा, ए हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा और -1 हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। देखिए इतना बड़ा वाला फार्मूला जानते होंगे कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, -1 हो गया, और बट्टा कोस थीटा इंटू क्या हो जाएगा दोस्त, साइन थीटा। -1 +1 खत्म हो जाएगा, साइन कोस खत्म हो जाएगा, बच गया खाली 2। कितना बच गया दोस्त, 2 बच गया। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा दोस्त तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद दोस्त।